किसी की किस्मत एक रात में बदल जाती है तो किसी की किस्मत को बदलने में कई साल लग जाते हैं। ऐसे ही 25 साल पहले कचरे में मिली थी एक बच्ची जो आज सबके गर्व की वजह है। ये कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको लगेगा ये किसी फिल्म की कहानी है। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। महाराष्ट्र के जलगांव रेलवे स्टेशन पर 25 साल पहले कूड़ेदान में एक दृष्टिबाधित लड़की को फेंक दिया गया था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को उस समय कूड़ेदान से निकालकर बाल सुधार गृह में पहुंचाया गया था। माला जब कूड़ेदान में मिली थी तब किसी को नहीं पता था कि उसके माता पिता कौन हैं। भूख से तड़पती नवजात को पुलिस जलगांव के रिमांड होम लेकर पहुंची थी। वहां पर सबसे पहले उसे फीड कराया गया। उसके बाद उसे वहां से 270 किलोमीटर दूर अमरावती के परतवाड़ा में बधिर और ब्लाइंड लोगों के लिए बने पुनर्वास गृह में भेज दिया गया। यहाँ पर उस बच्ची का नाम माला पापलकर रखा गया। माला को यह सरनेम अपने मेंटोर 81 साल के शंकर बाबा पापलकर से मिला, जो पद्म पुरस्कार विजेता हैं। उन्होंने माला के अंदर की प्रतिभा को पहचाना, उसे तराशा और निखारा। उन्होंने उसको लिपि सिखाई, पढ़ाया, लिखाया, दृष्टिबाधित और अन्य बच्चों से सबसे अलग बनाया। माला को शंकर बाबा के साथ ही अमरावती के यूनिक एकेडमी के निदेशक प्रोफेसर अमोल पाटिल के रूप में एक और नेक इंसान मिला, जिससे उसे एमपीएससी परीक्षाओं के लिए कोचिंग देने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाई। माला ने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इससे पहले उसने अगस्त 2022 और सितंबर 2023 में तहसीलदार पद के लिए परीक्षा दी, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी। और अब कड़ी मेहनत के बाद इस बच्ची ने लोक सेवा परीक्षा पास की है और उनकी पोस्टिंग नागपुर कलेक्टर ऑफिस में होने जा रही है। पिछले साल मई में जब उन्होंने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग एमपीएससी की क्लर्क कम टाइपिस्ट परीक्षा दी तो वो पास कर गई और हर तरफ उसकी खूब चर्चा हुई। माला को कुछ दिनों पहले एक पत्र मिला जिसमें उन्हें नागपुर कलेक्ट्रेट में राजस्व सहायक के रूप में उसकी पोस्टिंग के बारे में बताया गया। ये बच्ची अब नागपुर कलेक्टर दफ्तर में अपनी पहली पोस्टिंग के लिए तैयार है। इससे पहले कुछ प्रक्रियात्मक परेशानी की वजह से उसकी पोस्टिंग में कुछ महीने की देरी हुई थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।